8 को हुई, इस घटना की जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा कमीशन बनाया गया था। चामुंडा माता की बात आई तो फिर मैं एक और चामुंडा माता का मंदिर बताना चाहूँ। जालोर में सुंधा की पहाड़ी पर चामुंडा माता का एक और मंदिर है, पर उसको सुंधा माता के नाम से हम जानते हैं। जालोर के अंदर भीनमाल के पास जसवंतपुरा की पहाड़ियां है, उन जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। एक पहाड़ी का नाम उनमें सुंधा पहाड़ी है, जिस पर यह मंदिर बना हुआ है। चामुंडा का मंदिर है, पर चूंकि सुंधा पहाड़ी पर, इसलिए हम इनको सुंधा माता बोलने लग गए। ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है, तो जाने के लिए रोप वे बनाया हुआ है। रोप वे ऊपर से खींच के आपको रस्सी के सहारे लेके जाते हैं। यहाँ सुंधा माता के मंदिर के पास में बेयर सेंचुरी स्थापित की गई थी, भालू अभ्यारण्य बना हुआ है। हालांकि यह रिपीट होगा आपके ज्योग्राफी में, विजय अक्सर इस चीजों को वापस पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको भालू अभ्यारण्य पढ़ाना पड़ेगा, और भालू अभ्यारण्य पढ़ाएंगे तो सुंधा माता वापस बतानी पड़ेगी। पर एक बार और रिपीट हो जाएगा, वापस सुन लेना आपने। यहाँ चामुंडा का नाम आया तो मैंने सुंधा माता वापस बता दिया आपको। जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सुंधा पहाड़ी पर यह चामुंडा माता का मंदिर है, रोप वे स्थापित किया हुआ है और भालू अभ्यारण्य बना हुआ है। स्वांगिया माता, जैसलमेर में जगह पड़ती है भादरिया, यहां पर मंदिर है। जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है, तो भाटी राजवंश था, उनकी कुल देवी है। स्वांगिया माता का प्रतीक चिन्ह होता है सुगन चिड़ी। होली बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया आती है, गांव में अपने सुगन चिड़ी कहते हैं कि उसको देखना शुभ होता है। स्वांग जो शब्द है, स्वांग, स्वांग का मतलब होता है भाला, जेवेलियन, भाला होता है। इसलिए यदि कभी आप जैसलमेर का राज चिन्ह देखोगे तो जैसलमेर के राज चिन्ह में स्वांगिया माता के प्रतीक रूप में तो सुगन चिड़ी है, और सुगन चिड़ी के हाथ में एक मुड़ा हुआ भाला है। माता जी गुस्सा आया था और माता जी ने भाला मोड़ दिया था, तो जैसलमेर के राज चिन्ह में सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। इस भादरिया के लिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बनी हुई है, भूमिगत पुस्तकालय है। यहाँ पे पूछेगी इनमें से कौन सी जगह पे भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है, तो यहाँ भादरिया के अंदर भूमिगत पुस्तकालय है। स्वांगिया माता भादरिया जैसलमेर में मंदिर है, जो भाटियों की कुल देवी है। स्वांग का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग होता है भाला। स्वांगिया माता का प्रतीक जो है वो है सुगन चिड़ी, इसलिए जैसलमेर के राज चिन्ह में एम्बलम ऑफ जैसलमेर जो है उसमें सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है, और भादरिया में भूमिगत पुस्तकालय है। जैसलमेर में एक माता जी का मंदिर और है, आवड़ माता। इनका मंदिर भी जैसलमेर में। और जैसे हम पढ़ रहे हैं कि स्वांगिया माता भाटियों की कुल देवी है, ये भाटियों की इष्ट देवी है। भाटियों की इष्ट देवी है भाई, ये थोड़ी सी याद रख लेना बात है। मैं एक और पढ़ाऊं मुख्य माता जी जैसलमेर की, जब हम बात ही कर रहे तो मैं तन्नोट माता। जैसलमेर में जगह का नाम है तन्नोट, वहां पर मंदिर है। हम थार के वैष्णो देवी कहते हैं इनको, कि जिस प्रकार कश्मीर में मां वैष्णो है, उसी प्रकार हमारे थार के मरुस्थल में कोई है तो वो वैष्णो माता है। अपने इस बॉर्डर पर बीएसएफ लगी हुई है, तो जो बीएसएफ के जवान हैं वो इनकी पूजा करते हैं। सोल्जर्स ऑफ बीएसएफ है, वो इनकी पूजा करते हैं, बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। यदि आप में से बॉर्डर मूवी देखी हो, और देखी होगी आपने, नहीं देखी तो पाप लगेगा आपको, प्लीज देख लेना, बॉर्डर मूवी देखी जानी चाहिए। बॉर्डर मूवी में एक डायलॉग है, सुनील शेट्टी बीएसएफ का जवान होता है और सनी देओल को वो कहता है कि साहब जी ये माता का मंदिर है, इसको कुछ नहीं होगा। कहते 65 वाली जंग में जब पाकिस्तान ने इस तरफ से हमला किया था, तो पाकिस्तान ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए खूब सारे बम फेंके थे। चमत्कार को नमस्कार है, उनमें से एक भी बम फूटा नहीं। आज भी यदि आप मंदिर परिसर के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाए जाते हैं, साहब ये देख लो बम आके पड़े थे और इनमें से एक भी बम फूटा नहीं था। तो बीएसएफ के जवान ज्यादा आस्था रखते हैं, तो बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। अक्सर हम मंदिरों में जाते हैं तो वहां पे वो मोली बांध के आते हैं, मोली मोली समझते हो, ये मोली बांध बांध के आते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं रुमाल बांधते हैं, इन्हें रुमाल की देवी भी कहा जाता है, कि रुमाल की देवी है। तो याद रखना भाई सारी बातें। तन्नोट माता का
तनोट में मंदिर है जैसलमेर में, थार की वैष्णो देवी कहलाती है, बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं, इनको रुमाल की देवी कहा जाता है। जैसलमेर पढ़े तो पास में बाड़मेर के पढ़ ले, बाड़मेर के अंदर एक है माता रानी भटियाणी, माता रानी भटियाणी, और भटियाणी शाह के लिए कहा जाता है कि जसोल में तो इनका मंदिर है, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है जसोल। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। यदि आपको याद आ रहा हो तो मैंने संतों में रानाबाई पढ़ाए थे, एकमात्र महिला संत जो कुंवारी सती हुई है, हरनावा नागौर के रहने वाले थे, उनका मेला भी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। तो मैं जब कभी याद किया करता था खुद, तब यूं दिमाग में रखता था कि यार भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दो मेले हैं, ये तो रानाबाई सा का मेला है और एक जो माता रानी भटियाणी उनका मेला, ये अपने हरनावा नागौर में लगता है, वो अपने जसोल बाड़मेर के अंदर। आप भी याद करना चाहो तो इस प्रकार से याद कर लेना आप। नागौर के कुछ मंदिर मैं ये दिलूं तो नागौर में एक केवाय माता है, नागौर में एक जगह पड़ती है किणसरिया, वहां किणसरिया नागौर में इनका मंदिर। किसी टाइम में यहाँ पे दहिया राजपूत हुआ करते थे, तो ये उन दहिया राजपूतों की कुल देवी है, दहिया राजपूतों की कुल देवी है। और कहते हैं यहाँ पे कोई एक दहिया सामंत हुए थे, चच, उन चच ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, चच दहिया ही थे, चच नाम के दहिया सामंत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तीन चार सीधी सीधी सी बातें याद में रखें कि किणसरिया नागौर में मंदिर है, दहिया राजपूतों की कुल देवी है, चच नाम के दहिया सामंत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं एक और माता जी पे आऊं आगे, तो नागौर में एक और माता जी दधीमती माता, तो फिर एक जगह गोठ मांगलोद नागौर में, गोठ मांगलोद में मंदिर है, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। दादीच ब्राह्मण होते हैं, उनकी कुल देवी बताया जाता है, इनको माना जाता है उनकी कुल देवी। दधीच ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि ऋषि दधीची की संतान है, वो ऋषि दधीची जिन्होंने देवताओं को वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां तक दान के अंदर दे दी थी, वो जो ऋषि दधीची हुए थे, उनकी संतान दादीच जो ब्राह्मण है, उनकी कुल देवी का नाम दधीमती माता, जिनका मंदिर गोठ मांगलोद। एक और एक अलग सी माता जी जिनका मंदिर नागौर के अंदर ही है, भवाड़ माता, मेड़ता के पास में एक जगह पड़ती है भवाड़, मेड़ता के पास में एक जगह, वहां पर इनका मंदिर है। ऐसे तनोट माता का मंदिर, तनोट में इसलिए नाम ही तनोट माता है, सुंदा माता, सुंदा पहाड़ी पर इसलिए सुंदा माता है, इसी प्रकार भवाड़ में मंदिर है इसलिए भवाड़ माता है। ऐसा कहा जाता है कि माता जी के 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, कि 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। मैं तो नहीं गया कभी, पर अक्सर जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से पूछता हूं और बच्चे बताते हैं कि हाँ सर चढ़ती है। इवन यहाँ तक कहते हैं कि बाकायदा पुजारी जी के पास में एक छोटा सा प्याला है, आप बोतल से उसमें शराब डालते हो, पुजारी जी होठों के पास लगाते हैं माता जी के, प्याला खाली होता है, उल्टा करके दिखाते हैं आपको कि देखो खाली है। दूसरा होता है सेम प्रक्रिया दोहराई जाती, खाली होता है। तीसरा आधा खाली होता है, 2.5 प्याले ही पीती है, जो बात है वो है भाई। तो कोई पूछे कौन सी माता जी की 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, तो भवाड़ माता है जिनकी ये 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। भवाड़ गांव है पास में, यहाँ पर। एक और मुझे याद आता है 2012 के हमारे प्री में क्वेश्चन था आवरी माता का, आवरी माता का मंदिर कहां पे? चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है निकुंभ, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है आवरी माता का। निकुंभ के अंदर मंदिर बना हुआ है, और किसी का लकवा हो जाए तो उनका इलाज किया जाता है। पैरालिसिस यदि किसी के हो जाए तो लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज होता है यहाँ पे। अभी नागौर खत्म किया और आगे हमने लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज करने वाली माता जी का नाम आवरी माता बताया था। मुझे और याद आता है कि नागौर की एक जगह इन सालों में खूब चर्चा के अंदर रही, बुटाटी नाम करके एक जगह रही, वहां पर भी ऐसा मानते हैं लोग कि लकवा ठीक होता है, वहां पर आस्था श्रद्धा है लोगों की, ठीक भी होते हैं। वैसा ही चित्तौड़गढ़ में आवरी माता का मंदिर है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, वहां पर भी लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज होता है। 2012 वाले एग्जाम में कोई आवरी माता का क्वेश्चन था। चित्तौड़ की बात की तो एक और माँ तो बड़ली माता,
चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है अकोला। अकोला चित्तौड़ के अंदर इनका मंदिर है। कहते हैं दो छोटी छोटी तिबारियां बनी हुई है। तिबारी छोटे छोटे कमरे जिनमें दो तरफ दरवाजे होते हैं, एक तरफ से घुसो एक तरफ से निकाल दे। और कहते हैं उन दो तिबारियों में से यदि छोटे बच्चों को निकाला जाए तो उन छोटे बच्चों की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती। तो इसलिए यहाँ पर छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, भाई उनकी बीमारियां दूर हो जाए। चित्तौड़ के अंदर दो मंदिर, आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज, बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़ में दो तिबारियां बनी हुई है जहां से यदि बच्चों को गुजारा जाए तो उन बच्चों की बीमारियां दूर हो जाती है। हम थोड़ा उदयपुर की तरफ है। अंबिका माता, उदयपुर में एक जगह पड़ती है जगत, वहां पर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहते हैं इस मंदिर को कि मेवाड़ का खजुराहो है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं जो चंदेल वंश के राजाओं ने बनाए थे, उसी शैली के अंदर ये मंदिर भी बना हुआ है। तो जगत के अंबिका माता मंदिर को हम मेवाड़ के खजुराहो के नाम से जानते हैं। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनाए गए थे। अंबिका माता मंदिर अपना जगत उदयपुर में, इसको हम मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर फ्री बैठे थे तो एक दिन एक व्हाट्सएप पर तैरता हुआ एक वीडियो आया, कंगना रणावत के गांव का वीडियो। और कंगना रणावत उसके अंदर पूजा कर रही है, एक माता जी का मंदिर उसमें पूजा कर रही है। फिर पत्रकार उनकी एक इंटरव्यू ले रहा है, पत्रकार पूछ रहा है कि आपने ये मंदिर बनवाया है क्या? तो वो कहती है कि हाँ ये मंदिर अभी मैंने बनवाया है। और वो बताती है कि मेरे पूर्वज ना किसी टाइम में राजस्थान से आए थे और मेरे घर में हमेशा बात होती थी कि हमारी जो कुल देवी है वो राजस्थान में है। फिर पर पता नहीं था हमारी कुल देवी कौन है और राजस्थान में कहाँ है। फिर जब मैं इधर उधर जाने लगी तो मुझे पता चला हमारी कुल देवी तो उदयपुर के जगत गांव के अंदर है, अंबिका माता है। फिर मैं अंबिका माता की गई, वहां पे उनके दर्शन करके आई। फिर मैंने वैसी मूर्ति यहाँ पर बनवाया, अब मंदिर बनवाया है ताकि मेरे गांव वाले अपने कुल देवी के दर्शन तो कर सके। तो मुझे फिर याद आया कि यार आदमी भले कितनी भी दूर चला जाए पर अपने रूट्स उसको कहीं ना कहीं याद रहती है। और उनके गांव वालों को ये तो पता था कि उनकी कुलदेवी राजस्थान में है, ये नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ क्या है, पर धीरे धीरे लोगों ने पता लगा लिया उनका भी। तो जगत का अंबिका माता मंदिर है ना। तो कभी वीडियो आपके सामने भी आए तो अंबिका माता की बात करती है, तो अंबिका माता यही है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में एक और महामाया का मंदिर है, मावली के अंदर मंदिर है, मावली उदयपुर में ये मंदिर बना। मावली कहते आपके दिमाग में आना चाहिए, मावली का युद्ध उदय सिंह ने बनवीर को हराया था, वही मावली। और ये भी शिशु रक्षक लोक देवी भाई, छोटे बच्चों का इलाज करती है, शिशु रक्षक लोक देवी है। ये उदयपुर चित्तौड़ वाली देवियां भी मत इसके आसपास के इलाके की लू तो एक आमजा माता है राजसमंद में। राजसमंद में कोई एक जगह पड़ती है रींछड़ा, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। भील जनजाति रहती है आसपास में ज्यादा, तो भील जनजाति जो है वो इनकी पूजा करती है। भील जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। जनजातियों वाली बात आई, उधर उदयपुर साइड की बात आई, तो एक माता जी फिर मैं बताऊं आपको, त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी या लोकल भाषा में इनका एक नाम और लेते हैं, तुरताई माता कहते हैं। त्रिपुर सुंदरी कह दो या तुरताई माता कह दो। बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है तलवाड़ा, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है और लोहार जाति के लोग पूजा करते हैं। मैं कहूं कि वसुंधरा जी की प्रमुख देवी है। वसुंधरा जी चुनाव का रिजल्ट जिस दिन भी आता है त्रिपुर सुंदरी में बैठे हुए मिल जाएंगे आप। त्रिपुर सुंदरी का दया लोकल भाषा में लोगों ने त्रिपुर का तुरता ही बना दिया। तलवाड़ा बांसवाड़ा में मंदिर है, लोहार जाति के जो लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं। तो छोटे छोटे से नाम और देवियों के, एक माता जी है राजेश्वरी माता, भरतपुर में मंदिर है। भरतपुर की जो जाट डायनेस्टी थी उनकी कुल देवी है। वहां के जो जाट राजा थे वो इनको अपना मुख्य देवी मानते थे, अपनी कुल देवी मानते। जयपुर में एक माता जी ज्वाला माता, जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है जोबनेर, वहां पर मंदिर है।
की एक ब्रांच है खंगारोत, कछवाहा राजवंश था यहाँ पर। कछवाहों की कुल देवी तो आपके जमुआई माता में पढ़ा चुका था। ये जो खंगारोत है, इन खंगारोतों की इष्ट देवी है, ये जोबनेर के आसपास में ज्यादा रहा करते थे, ये उनकी इष्ट देवी है। एक मुझे याद आता है, किसी एक एग्जाम, इंजीनियरिंग के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कंठेश्वरी माता किसकी कुल देवी है। कंठेश्वरी माता मंदिर वंदिर कहीं नहीं है, आदिवासियों की कुल देवी है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, वापस को रिपीट मार दे आपके, आप भी याद रखना। कि आदिवासियों की कुल देवी। ये लो भाई आपकी मुख्य मुख्य माता जी यही है। इसके बाद कई माता जी केवल नाम नाम है, मैं लिख दूंगा। जैसे मरकंडी माता है, वो निमाज पाली में है। श्यामकरी माता है, वो भीनमाल जालोर में है। अधर देवी अर्बुद माता है, वो माउंट आबू में है। हर्षद माता है, वो आभानेरी दौसा में, उसी आभानेरी में जहां की चांद बावड़ी भी बहुत फेमस है। विरात्रा माता है, वो बाड़मेर में गांव विरात्रा, वहां पर है। जिलाड़ी माता है, अलवर की एक जगह पर बहरोड, वहां पर उनका मंदिर बना हुआ है। एक घेवर माता है, जो राजसमंद झील के जस्ट पास में उनका मंदिर बना हुआ है, वहां